वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई में एक दिन बाद यानी 3 जून को बड़ा तूफान आने की आशंका है। कल दोपहर से बारिश और तेज हवाओं के साथ इसकी आहट देखनी शुरू हो जाएगी। बीएमसी ने अपने अधिकारियों से कहा है कि जो नागरिक निचले इलाकों में है, जहां तूफान से नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी आशंका है, ऐसी जगहों में रहते हैं, उन्हें स्कूल या किसी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए। बीएमसी ने लोगों से तूफान के वक्त घर से बाहर निकलने, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी एहतियात बरतने को कहा है। बड़ी इंडस्ट्रीज और पेट्रोकेमिकल कंपनीज से कहा गया है कि तूफान के दौरान अपने मटेरियल और सिस्टम को सेफ रखने पर ध्यान दें। मुंबई के सभी अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए कि बिजली जाने की परिस्थिति में वो जनरेटर तैयार रखें ताकि पावर सप्लाई ना टूटे। जाहिर है, एक तरफ कोरोना महामारी की मार और उस पर अब तूफान की आशंका। इसके लिहाज से मुंबई अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन 3 जून को मुंबई में बड़े तूफान की आशंका है। कल दोपहर से ही मुंबई में मौसम बदल जाएगा, आहट नजर आ जाएगी। निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए अब इस तूफान के बारे में जानते हैं कि यह मुंबई से कितना दूर है, इसका कहर मुंबई के अलावा और कहां हो सकता है। बता रहे हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया। अरबी समुद्र में जो डिप्रेशन बना हुआ है वो लगातार नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है और अगले 12 घंटों में ये एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोन के अंदर बदल जाएगा। मुंबई आईएमडी की अगर जो बात करें तो ये जो साइक्लोन है वो बहुत बुरी तरीके से जो वेस्टर्न कोस्ट है और जो सदर्न कोस्ट है गुजरात का, वहां पर ये हिट करेगा। इस साइक्लोन, जब ये साइक्लोन एक तरीके से बन जाएगा, फिलहाल तो ये डिप्रेशन है, तो जब ये साइक्लोन बन जाएगा इसका नाम निसर्ग रखा जाएगा। जितने भी जो मछुआरे हैं पूरे महाराष्ट्र वेस्टर्न कोस्ट या गुजरात के साउदर्न कोस्ट पर, सभी को वापस बुला लिया गया है। सबसे अहम बात अगर जो हम करें तो इन इलाकों में जो वेस्टर्न कोस्ट है महाराष्ट्र का, साउदर्न कोस्ट है गुजरात का और साथ ही जो यूनियन टेरिटरी है दमन की, वहां पर सबसे ज्यादा इसका असर दिखाई देगा। मुंबई आईएमडी का कहना है कि इसका जो लैंडफॉल है वो दमन में होगा जून 3 को शाम में और देर रात में ये लैंडफॉल करेगा दमन में, वहां पर उसका सबसे ज्यादा असर होगा। साथ ही उसका जो ये साइक्लोन का जो दूसरा भाग है वो महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर रायगढ़ से भी पास होगा। मछुआरों को तो सबको वापस बुला लिया गया है, लेकिन अभी ये जो डिप्रेशन है वो कितना दूर है, ये गोवा से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। मुंबई से अगर जो बात करें तो मुंबई से अभी ये 650 किलोमीटर दूर है और सूरत से, गुजरात के सूरत से 900 किलोमीटर दूर है। किस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की है, एनडीआरएफ की तो अगर बात करें तो एनडीआरएफ ने टोटल 9 टीम्स को जो है इस तूफान के लिए लगाया गया है। 3 टीम्स इनकी मुंबई में रहेगी, 2 टीम्स पालघर में, 1 टीम ठाणे में, 1 टीम रायगढ़ में, 1 टीम रत्नागिरी में और 1 टीम सिंधुदुर्ग में। लोकल अथॉरिटीज के साथ कंटिन्यूस बातचीत चल रही है, क्योंकि कल दोपहर से यानी कि 2 जून के दोपहर से हमें जो मौसम में जो है तब्दील फुल नजर आएगी। किस तरीके से बारिश लगातार होती रहेगी, जो हवा की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। हवा की स्पीड की अगर जो मैं बात करूं तो महाराष्ट्र का जो कोस्ट है रायगढ़, मुंबई, पालघर, यहां पर इसकी जो स्पीड है वो 105 से लेकर 115 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होगी। गुजरात के वलसाड़, नवसारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो इसकी स्पीड है वो 110 के आसपास होगी। बीएमसी में जो कम दबाव का क्षेत्र तैयार हुआ है वो अगले 12 घंटों में साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग करके हो जाएगा और उसकी रफ्तार 7 किलोमीटर इस तरीके से है और उसका डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा। ये अगले 24 घंटों में उसका नॉर्थ डायरेक्शन रहने की वजह से पूरे महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट में अलर्ट है। वहीं पर रत्नागिरी, सिंधु डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी और जबकि सूरत और भरूच के जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पर इसकी स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी।
अब बारिश की बात करें तो बारिश किस तरीके से होगी, तो 3 जून के लिए जो डिस्ट्रिक्ट्स है पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ा जो रेड अलर्ट है वो दमन के लिए है, जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस इसकी प्रेडिक्शंस की गई है। तो लगातार हम आपको इसकी अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि ये फिलहाल डिप्रेशन है। आने वाले जो 12 घंटों में ये साइक्लोन किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्या इसकी स्पीड और बढ़ जाती है या इसकी स्पीड कम हो जाती है, किस तरीके से जो प्रशासन है वो इसके इंतजाम करते हैं, क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात बहुत बुरी तरीके से कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस है यहाँ पर, और उसी बीच यहाँ पर इस तरीके से तूफान आना जो ऑफिशियल्स है और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। लगता है मुंबई की सारी परीक्षाएं इसी साल हो जाएंगी। मुंबई में 99% आईसीयू बेड 4 दिन पहले कोरोना मरीजों से घिर गए। ऐसे में आम लोग कोरोना होने की स्थिति में अपने लिए जो समझ में आ रहा है वो जुगाड़ लगा रहे हैं, क्योंकि बेड पाने के लिए लड़ाई लंबी है। 90% आईसीयू बेड घिरे हुए हों और रोज 1200 से ऊपर नए केस आ रहे हों। अगर वहां कोविड-19 का संक्रमण हो जाए और आईसीयू की जरूरत हो तो अंदाजा लगाइए कि मरीज और उसके परिवार की स्थिति क्या होगी। मुंबई में अब यह हाल हो चुका है कि आईसीयू तो बूते के बाहर की बात है, पर जो समर्थ है वो पहले से ही ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर लेकर रख रहे हैं। ये जो महामारी चली, इसमें अक्सर ब्रीथनेस की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो हॉस्पिटल जाने तक भी इश्यूज होते हैं। फिर अब आजकल हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, 1 दिन 2 दिन लगता है उनको बेड्स प्रोवाइड करने में। हॉस्पिटल इंसिस्ट कर रही है कि आप रिपोर्ट लाओ कोविड की, उसको आने में 1-2 दिन लगता है। इन द मीन टाइम पेशेंट नॉर्मली डिटोरेट होता है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो हमने डॉक्टर्स की एडवाइस लेकर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। सिलेंडर और भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एनजीओ मदद कर रही हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लिया जा रहा है। व्हाट्सएप से वो वीडियो उनको भेजा जाएगा ताकि वो देख के लगा ले। हमारे डॉक्टर भी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो उनके व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर उस पेशेंट को देखेंगे बराबर ऑक्सीजन लगा हुआ है कि नहीं, वो सब मॉनिटर किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के 28 मई तक के दिए आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के मरीजों के लिए अस्पतालों में क्या इंतजाम है, जरा जानते हैं। आईसीयू बेड की संख्या 645 है, जिसमें से कि 99% घिरे हुए हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड की संख्या 4292 है, जिसमें से कि 65% घिरे हुए हैं। वेंटिलेटर्स की संख्या 373 है, जिसमें से कि 72% घिरे हुए हैं। ये आंकड़े 28 मई तक के हैं। अगले 4 दिनों में जबकि रोज 1000 से ऊपर कोविड-19 के मरीज मुंबई में आए हैं, लेकिन अगले 4 दिनों में क्या हालात है इसके आंकड़े नहीं आए हैं। रविवार शाम उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में 2.5 लाख बेड का इंतजाम होने का दावा किया था। बेड साधारणतः 400च्या आसपास होते आयसोलेशन, ते आता 2.5 लाखाच्या वर महाराष्ट्रामध्ये झालेले आहेत। महाराष्ट्रात 2.5 लाखाच्या वर, त्याच्यामध्ये साधारणतः 25,000 बेड्स हे ऑक्सीजनची सुविधा देऊ शकतील असे आहेत। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की कमी हो चुकी है। केरल से नर्स और डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद के साथ एम्बुलेंस भी कम पड़नी शुरू हो गई है। जहां हम पेशेंट शिफ्ट कर रहे हैं वहां हमको कंफर्मेशन नहीं रहता है कि वहां बेड अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो पेशेंट तो हमने स्पॉट से पिक कर लिया और वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट को बेड अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, और डॉक्टर को रिक्वेस्ट करने के बाद भी हम 1 घंटा 2 घंटा डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, अपने सीनियर्स को फ़ोन लगाते हैं या म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिसर्स की जो हेल्पलाइन है वहाँ फ़ोन करके हेल्प लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार स्टेट में आईसीयू बेड्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर लोग सामने आकर ऑक्सीजन सिलेंडर से दूसरे पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर केसेस इस तरह से बढ़े रहें और रिसोर्सेज लिमिटेड रहे तो मुंबई में जो बढ़ते कोरोना केसेस है उससे हॉस्पिटल बेड मिलना और मुश्किल हो जाएगा। मुंबई से मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।